What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी का एनालिसिस फॉर 20th सितंबर 2023। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपने हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया है सो मेक श्योर आप उसको भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज बहुत लोग की कंप्लेन आती है कि जो मैं ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो डाला हूँ जो डाली है या जो मैंने फेयर वैल्यू गैप की वीडियो डाली है वो उन्हें इनकम्प्लीट लग रही है। बट द प्रॉब्लम इज नॉट इन द इनकम्प्लीटनेस। वो जो कॉन्सेप्ट है इट्स अ कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ दिखा के समझाया जा सकता है। 100 लोग होंगे, उसमें से 50 को समझेगा, 50 को नहीं समझेगा। राइट? तो बाकी जो 50 है उनको जो एक बार में नहीं समझा है और जिन जिन 50 को लग रहा है कि उन्हें ये चीजें समझ गई है, वो सच्चाई नहीं होती। आपको प्री एनालिसिस देखना पड़ेगा। ये प्री एनालिसिस इसलिए है ताकि आप उन चीजों को लाइव एक्सपीरियंस कर सको। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो देख के आप जब ये मैसेज पढ़ने आओगे ना वापस, जो भी है ये कौन सी तारीख का है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये है हमारा 15 सितंबर का। अगर आप वो ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो देखने के बाद ये मैसेज पढ़ोगे यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि हमने उस पॉइंट में क्या किया। तब आपको समझेगा कि वो किस एडवांस लेवल की चीज है एंड आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सेम वे, अगर आप इस प्री एनालिसिस को एवरी डे देखोगे, आपको वो कॉन्सेप्ट्स ज्यादा सेंसिबल लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने वो कॉन्सेप्ट्स पढ़े और फिर आपको लग रहा है कि अरे ये तो सिर्फ चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही है। नहीं, अगर आप चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करोगे तो आप ये चीजें कभी सीख नहीं पाओगे एंड यू विल ऑलवेज रिग्रेट। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा था। आई वांट टू सी प्राइस ट्रेड थ्रू 20,237.10 टू कंफर्म इट एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। जैसे ही प्राइस इसको ट्रेड करेगा, ब्रेक करेगा, ये नहीं कहा क्लोजिंग देगा, ये नहीं कहा, जैसे ही प्राइस इसको टच करेगा ट्रेड थ्रू। ओके, ट्रेड थ्रू, फिर चाहे नीचे आए या ना आए, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। बहुत लोगों के लिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सिर्फ इस कैंडल के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी उनके लिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नहीं होते। तो ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है बिकॉज वो सच्चाई नहीं है। आपको क्लोजिंग नहीं चाहिए उस प्राइस के ऊपर। ओके, सो जैसे आप यहाँ पे देखते हो प्राइस ने सिर्फ एक बार टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद सीधा मार्केट ऊपर गई टू टेक आउट दिस लिक्विडिटी, और यही हमने एक्सपेक्टेशन रखी थी। और एंड सेम चीज आपको प्री एनालिसिस में भी बताई गई थी अ डे बिफोर। सो अगर आपने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज ज्वाइन करो ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आए। ऑल राइट, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। आप यहाँ पे ये चीजें देख सकते हो। इस पॉइंट पे जब हम ये चार्ट देखते हैं तो हमारी नजर सबसे पहले कहाँ जाती है? लिक्विडिटी और इम्बैलेंस। सो नेक्स्ट लिक्विडिटी कहाँ पे क्लियरली दिख रही है हमें? इन लोस पे एंड इन लोस पे। अब प्रॉब्लम ये है कि कल मार्केट ओवरनाइट ही शायद इस लो के यहाँ पे खुल के मार्केट की इस लिक्विडिटी को हंट कर दे। सेम वे, कल मार्केट यहाँ पे भी आ सकती है। लेकिन अगर मार्केट को यहाँ पे आना है तो मुझे ऐसा क्या देखना है मार्केट में जो मैं एक्सपेक्ट करूँ। कहीं ना कहीं मैं कल भी थोड़ा बेरिश हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट अब बुलिश हो फॉर सम टाइम। लेकिन वो बेरिशनेस मुझे कैसे पता चलेगी और मैं बुलिश कब, मैं अपने माइंडसेट से, माइंड दिमाग से ये चीज हटा दूं कि मैं अब बुलिश या बेरिश बायस चेंज कर सकता हूँ। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास बहुत क्लियरली एक फेयर वैल्यू गैप। मैंने क्या मार्क किया है? लोज मार्क किए, लिक्विडिटी मार्क करी। यहाँ पे मैंने अभी क्या मार्क किया है? एक फेयर वैल्यू गैप। जैसे ही मैंने ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया, कल अगर आप देखोगे मार्केट अभी किधर ट्रेड कर रही है? 20,100। ओवरनाइट मार्केट यहाँ पे खुल सकती है कहीं ना कहीं इस प्राइस पॉइंट के आसपास। अब मैं एक चीज मार्क करने जा रहा हूँ जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। ओके, अब इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को आप ध्यान से देखना और समझना कि ऐसा क्या हो सकता है कि हम इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को कल यूज कर सकते हैं हमारी ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं पता है क्या है तो आप जाके वीडियोस देख सकते हो मेरे चैनल पे, आपको मिल जाएगा वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है। या तो आपको यूट्यूब पे हर जगह मिल सकता है, कहीं पे भी मिल जाएगा वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, लोगों को समझ में आता है। हमारे लिए नया नहीं है लेकिन ये अब इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है तो आप देख सकते हो इस चीज को। अब एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊँ, कहीं ना कहीं मैं ये तो
सॉरी, कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि प्राइस इस इन हाइस के पास जाए। ओके, तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि कल जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होगी, मतलब कि कल जब मार्केट गैप डाउन ओपन होगी अराउंड 20,100 या कहीं ना कहीं इसके आसपास, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि प्राइस ऊपर की तरफ एक रन देगा और इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को टेस्ट करेगा। ठीक है, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस की टेस्ट करने के बाद, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये दो लेवल्स जो है 20,150 एंड 20,125, जब प्राइस इनको ट्रेड करके टेस्ट करता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करती है तो एक काफी बड़ा फॉल मुझे मिल सकता है 20,000 तक। अगर मार्केट 20,000 को एक बार तोड़ दे, सो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो बहुत क्लियरली यहाँ पे आ जाता है। ये जो गैप आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो ये भी किसी के लिए एक स्कैल्प ट्रेड हो सकती है। जैसे ही प्राइस ने इसका यहाँ पे थोड़ा, प्राइस एक फॉल देगा टुवर्ड्स 19,966। ये एक चीज हो सकती है यहाँ पे। ओके, नाउ अगेन ध्यान रखना कि आपको इन चीजों को सिर्फ होते हुए देखना है। आप डेमो कर सकते हो ताकि आप चीजों को समझो कि मार्केट कैसे काम करती है। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक सिनेरियो बता दिया जहां पे प्राइस ओपन हुआ है गैप डाउन के साथ, थोड़ा ऊपर गया। अब ये मेरी एक ट्रेड हो सकती है, राइट, क्योंकि मुझे पता है कि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस टेस्ट होगा ही होगा। सो डेफिनेटली अगर प्राइस थोड़ा नीचे जाता है, थोड़ा और नीचे भी जाता है चलेगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अब वॉल्यूम इम्बैलेंस को टेस्ट करे। जैसे ही प्राइस वॉल्यूम इम्बैलेंस को टेस्ट करता है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं मार्केट्स विल टर्न अराउंड एंड एक फॉल हम नीचे की तरफ देख सकते हैं टुवर्ड्स 20,000 एंड दिस 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप। अब अगर मार्केट कल इस इस फेयर वैल्यू गैप, सॉरी, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को टेस्ट करने नहीं आता है, मतलब क्या, अगर मार्केट ओपन होता है विद अ गैप डाउन, ठीक है, मार्केट जैसे ही गैप डाउन के साथ ओपन होगी एंड अगर मार्केट ने एक छोटा सा रेंज बना के यहाँ पे कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप बना दिया, जैसे ही प्राइस इसको टेस्ट करेगा और अगर ये नहीं टूट रहा है, डेफिनेटली एक शार्प फॉल आएगा, बहुत क्विक शार्प फॉल आएगा, जिसका लोग पार्टिसिपेंट भी नहीं बन पाएंगे। लोग सोचते रह जाएंगे कि अभी लिक्विडिटी हंट हुई है तो शायद ऊपर जाए क्योंकि गैप है, गैप फिल होगा, लेकिन प्राइस मूव कर देगा यहाँ से एंड कंटिन्यूअसली मूव करता जाएगा नीचे की तरफ। ऑल राइट, सो 20,000 कैन इजिली बी टारगेट, 20,001 इजिली टारगेट किया जा सकता है और ये लेवल भी 19,970, ये बहुत इजीली टारगेट किया जा सकता है अगर ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये दोनों लेवल्स टेस्ट नहीं होती है। लेकिन अगर प्राइस ओपन होता ही यहीं पे है, लेट्स से मार्केट यहीं पे ओपन हुई, तो भी मैं ये देखना चाहूंगा कि हम कितनी देर तक इसके नीचे रह पा रहे हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए। जब भी प्राइस मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ बेरिशनेस दिखाएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका पार्टिसिपेंट बनूं, बिकॉज मेरे लिए ये लॉस जाना is definitely something I would want to see. And price is fair value gap, जो 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप हमने मार्क किया उसको पूरा फिल करेगा। हाई चांस है कि कल उसको पूरा फिल करेगा, बहुत इजीली फिल करेगा। वो फिल होने के बाद अगर प्राइस इसी फेयर वैल्यू गैप के नीचे रह जाता है, डेफिनेटली मार्केट एक कंटिन्यूएशन मूव देगी। ओके, सो ये थोड़ी बहुत कंडीशंस है जो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जो एक मेजर बायस है मार्केट का, वो किस तरफ पुश करता है, नीचे की तरफ। अब बस इतना ध्यान देना है कि ये कंडीशन बनने से पहले आपको कोशिश करनी है, आपको खुद को रोकना है, अननेसेसरी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इसमें नहीं लेनी है, नहीं तो यू कैन डेफिनेटली बी ट्रैप अननेसेसरी। कल डेफिनेटली एक ऐसी मार्केट है जो मूव करेगी ऊपर या नीचे, एक ट्रेंडिंग मूव देगी, या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ, बट मूव करेगी, इतना एक्सपेक्टेशन है। अगर मार्केट कल इसी के ऊपर सस्टेन कर जाती है, इसी के ऊपर सस्टेन कर रही है एंड नीचे नहीं आना चाहती है, तो फिर मैं वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी छोड़ दूंगा, भले ही मार्केट ऊपर चली जाए और इन हाइस को हंट कर दे या इन हाइस को हंट कर दे। कहीं ना कहीं मैं इस ट्रेड का पार्टिसिपेंट नहीं बनूंगा जब तक प्राइस मुझे दिखे नहीं कि वो ज्यादा ऊपर जा चुका है, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, या तो मैं कंप्लीटली अवॉइड कर दूंगा। मैं कोई कुछ इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें, बिकॉज मुझे यहाँ की लिक्विडिटी दिख रही है, यहाँ की लिक्विडिटी दिख रही है, इन लोस की लिक्विडिटी दिख रही है। सो मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा ज्यादा उस तरफ है। और आई गेस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, आई एंड द वीडियो हियर। बाय।